Good evening to all of you guys. A. Roy, Neha Ingle, सद्दाम नूर, आप सभी का स्वागत है 16th क्लास नंबर 16 टेक्निकल एनालिसिस फाउंडेशन इवनिंग बैच के अंदर. आई होप यू आर डूइंग गुड एंड यू हैव रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. देखिए, लास्ट क्लास में हमने मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करी थी. लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मूविंग एवरेजेस. मूविंग एवरेजेस के बारे में हमने एक फाउंडेशन बताया था, वहां पे फाउंडेशन बनाया था. तो देखिए, आज उसको आगे बढ़ाएंगे. मूविंग एवरेजेस. ओके, लास्ट क्लास में फिर हमने शायद आई थिंक पैटर्न्स कंप्लीट किए थे. वी हैव कंप्लीटेड द पैटर्न्स, आई सपोज. चार्ट पैटर्न्स, वी हैव डिस्कस्ड द चार्ट पैटर्न्स. ओके, तो देखिए, आज मूविंग एवरेज की बात करेंगे. आज मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस द इंडिकेटर पार्ट के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे. आपका देखिए, अभी तक का जो विच वी हैव डिस्कस्ड टिल डेट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. आज हमने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करी है. अभी तक हमने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करी है. तो आज देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे. जैसे अभी तक आपने जो भी डिस्कशन किया है, लाइक डाउ थ्योरी, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस वगैरह, देखिए वो सारा का सारा आपका जो भी है कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द प्राइस, प्राइस से रिलेटेड है. प्राइस के बारे में बात करी गई है. चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो डाउ थ्योरी हो, चाहे वो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे वो आपका चार्ट पैटर्न्स हो, वहां पर कहीं से भी कहीं तक आपके बारे में प्राइस के अलावा और किसी चीज को कंसीडर नहीं किया गया है. जैसे अगर डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है तो उसके अंदर भी प्राइस का ही रोल है. तो अब देखिए, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस भी होती हैं. जैसे सपोज आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है या 10+2 किया हुआ है, तो कोई आपसे मार्क्स पूछता है कि भाई आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, तो आप क्या रिप्लाई देते हो? नॉर्मली आप उसे एक परसेंटेज बता देते हो, अपनी एवरेज परसेंटेज की मेरे 85% आए हैं, 90% आए हैं, 80% आए हैं, 70 आए हैं, 60 आए हैं, जो भी आए हैं. ऐसा ही होता है. बताइए मुझे, चैट बॉक्स में बताइए. यही होता है ना आपका? तो देखिए, ये आपने एक कैलकुलेशन करी है. यू हैव डन ए कैलकुलेशन ओवर एक्चुअल मार्क्स. जो भी आपके एक्चुअल मार्क्स हैं वो आपने नहीं बताए. आपके 5 या 6 वट एवर भी द सब्जेक्ट्स, आपने उसकी एक एवरेज निकाल ली है, उसको इक्वल वेटेज देते हुए. इक्वल वेटेज का क्या मतलब है? आपने 5 सब्जेक्ट्स है तो सबका टोटल किया एंड डिवाइडेड बाय 5. ऐसे ही हुआ है ना? तो देखिए, यहाँ पे ये एक इंडिकेटर हो गया. इस इंडिकेटर ने क्या बताया है आपको? इंडिकेट कर दिया. देखिए, आइशर मोटर में कल के दिन यहाँ पे देखिए डबल टॉप पैटर्न बना है. आइशर मोटर में देख सकते हो आप, कल के दिन यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन रही है. देख रहे हो आप डबल टॉप? अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है. यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली हुई है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो आपकी डाली हुई है, तो आपने कितनी आ रही है? तो ये देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने डाली है, इसके नीचे देखिए प्राइस में कितनी जबरदस्त मंदी बनी है. जबरदस्त मंदी बनी है, देखिए. आज मॉर्निंग तक बनी है, उसके बाद तेजी आ गई है. तो इंडिकेटर ने क्या किया? आपके परफॉर्मेंस के बारे में इंडिकेट कर दिया, लेकिन उसने कुछ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बयानबाजी नहीं करी है. इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताया. तो इसी तरीके से इंडिकेटर्स भी हो चलते हैं मार्केट में. देखिए, आपने जो इंडिकेटर लगाया, यू हैव डन ए कैलकुलेशन, यू हैव डन ए. देखिए, इसके अंदर एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना है यहाँ पे, HDFC लाइफ साइंसेस, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर. दिस इज डबल बॉटम. आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे तो यू कैन सी. तो आपने बेसिकली किया क्या है? आपने वहां पे एक एवरेज कैलकुलेशन करी, उसने इंडिकेट कर दिया कि आप
कि क्या इस पोजीशन है, आपकी स्थिति के बारे में बता दिया। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे, देखिए कह सकते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर इन हिंडाल्को। देखिए दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर इन हिंडाल्को, this portion is inverted right, inverted left shoulder, this is head and this is inverted left shoulder। तो ये देखिए इसी तरीके से मार्केट में भी होता है। मार्केट में भी हम एक एवरेज कैलकुलेट कर देते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको एवरेज का, मैं भी आपको इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ। एवरेजेस के बारे में डिटेल में आपसे बाद में बात करूंगा। इंडिकेटर देखिए मार्केट के बारे में आपको कुछ इंडिकेट करके बताएगा। अब इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, किस किस तरीके की इंडिकेशंस वो आपको देते हैं, वो सारे पॉइंट आपको वन बाय वन डिस्कस करने। तो देखिए यहाँ पे मेजरली जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज मूविंग एवरेज, आरएसआई एंड एमएससीडी, लेकिन उसको डिटेल में स्टडी करते हैं सो दैट यू कैन यूज दैट दोज इंडिकेटर्स, बजाय कि आपको सिर्फ देखिए जबरदस्त डबल टॉप बना हुआ है यहाँ पे। देखिए श्री सीमेंट के अंदर एक दिन पहले, ये शायद हमने कल देखा होगा। फिर से देखिए टाइम फ्रेम के दीवाने फिर से आ गए, फिर से टाइम फ्रेम के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट टू सी द चार्ट पैटर्न्स। भाई टाइम फ्रेम के चाहने वालों से मेरी बार बार यही गुजारिश है, टाइम फ्रेम कोई नई चीज नहीं होती है। टाइम फ्रेम डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग पीरियड के ऊपर, जितनी आपकी होल्डिंग पीरियड है उतना आप टाइम फ्रेम चूज कर लो। ये तो कई बार डिस्कशन हो चुका है। ये आखिरी ये ऑप्शंस में आओगे तब भी आप मेरे से पूछिए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पे पूछ रहे होगे। जब आप सौरभ ने क्वेश्चन पूछा या ऑप्शंस में जब आप 2 महीने और पढ़ने आओगे तब भी आप यही क्वेश्चन पूछोगे टाइम फ्रेम का, क्योंकि लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि मैं ऐसा टाइम फ्रेम चूज कर लूं जिससे कि मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ जाए। अब ये बेस्ट कौन सा है तो आप खुद लगा के देखो ना, आप खुद करके देखो। मुझे तो सारे बेस्ट लगते हैं, 1 मिनट का भी बेस्ट है। हाँ देखिए कई जगह पे बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में बात करता हूँ, वो तो मैंने आपसे बात करते करते ऐसे ही देख लिया था, मुझे जो दिखाई दिया मैंने आपको बता दिया। मेनली तो आज हम इंडिकेटर पढ़ने आए हैं, नॉट टाइम फ्रेम एंड दिस चार्ट पैटर्न्स वगैरह, जो मेरे को ऐसी दिखाई दी मैंने आपको दिखा दिए। तो देखिए यहाँ पर इंडिकेटर क्या कर रहा है और इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं इसके बारे में बात करना है। तो अगर आप मैथमेटिकल इसको अगर आप एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो इंडिकेटर क्या निकल के आता है, इंडिकेटर का क्या मतलब निकल के आता है कि इंडिकेटर इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इंडिकेटर इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है, वो एवरेज भी हो सकता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन द अप्लाइड या बेस्ड और अप्लाइड ऑन द पास्ट डाटा। देखिए पास्ट का डाटा अवेलेबल है हमारे पास, आज का तो कोई डाटा हमारे पास है नहीं। आज का मेरा मतलब है कि आने वाले कल का तो कोई है नहीं। अब आज आज का भी तो अभी मॉर्निंग का तो पास्ट ही बन चुका है ना। तो इस तरीके से हमारे पास पास्ट का डाटा अवेलेबल है। तो पास्ट डाटा के ऊपर हमारी कोई कैलकुलेशन होती है और वही उसको उसके ऊपर हम कुछ कैलकुलेशन डालते हैं और उससे हम कुछ इंडिकेशंस ड्रॉ करते हैं। तो वो इंडिकेशन देखिए क्या है, कैसे करते हैं, ये सब चीजें आइए देखने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल अभी आप कह सकते हो कि इंडिकेटर की बात करें तो आप कह सकते हो कि इंडिकेटर इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइजेस। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, आपके पास हिस्टोरिकल डाटा क्या क्या अवेलेबल है, प्राइस एंड सेकंड डाटा इज, आप बताएंगे मुझे। पहले मैंने आपको बताया हुआ है पास्ट इंफॉर्मेशन आपके पास कौन कौन सी अवेलेबल होती है, प्राइस एंड वॉल्यूम। प्राइस एंड वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल होता है, और भी चीजें होती है लेकिन वो ऑप्शंस वगैरह की होती है, ओपन इंटरेस्ट वगैरह। तो देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं इट इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आप देखिए इसको कह सकते हैं इट इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसके बाद देखिए क्या है, बेस्ड ऑन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ उसको, हिस्टोरिकल
प्राइस एंड वॉल्यूम इंफॉर्मेशन। देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है, सेकंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, थर्ड वन इज to forecast or follow the price movement, to forecast the price movement or to follow the price movement. तो देखिए फोरकास्ट कौन करेगा और फॉलो कौन करेगा ये डिपेंड करेगा। अब देखिए दो टाइप के इंडिकेटर समझ में आ रहे हैं यहाँ से तो मुझे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, या आप इसकी जगह डाटा लिख सकते हो, दिस इज बेस्ड ऑन द प्राइस एंड हिस्टोरिकल डाटा। टू फोरकास्ट और फॉलो, या तो फोरकास्ट करेगा या फिर फॉलो करेगा द प्राइस मूवमेंट, ये दो काम कर सकता है इंडिकेटर। तो देखिए इंडिकेटर्स यहां से समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, आपका दो तरह के काम कर रहे हैं। तो देखिए जब दो तरह के डिफरेंट यहाँ पे टास्क कर रहे हैं तो ये दो तरह के ही होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, फर्स्ट वन इज लीडिंग इंडिकेटर एंड सेकंड इज द लैगिंग इंडिकेटर। तो देखिए जो फोरकास्टिंग करता है वो करता है लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर आपका फोरकास्टिंग करता है, ये जो फोरकास्टिंग का काम करता है ये करता है लीडिंग इंडिकेटर। एंड फॉलो करता है आपका लैगिंग इंडिकेटर। दिस टास्क इज डन बाय द लैगिंग इंडिकेटर। तो देखिए यहां पर कुछ चीजें समझने वाली हैं। देखिए इंडिकेटर आपको मैंने भी बताया कि इट इज डाटा पॉइंट या फिर सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स डिराइव्ड बाय अप्लाइंग ए फॉर्मूला ऑन द पास्ट डाटा। पास्ट डाटा कुड बी प्राइस और कुड बी वॉल्यूम। लेकिन देखिए 90% से ज्यादा प्राइस के ऊपर इंडिकेटर है, वॉल्यूम के इंडिकेटर जस्ट कंफर्मेशन के लिए होते हैं। अब यहाँ पे देखिए फोरकास्ट और फॉलो दो तरह के इंडिकेटर्स आ गए हैं। अब देखिए फोरकास्ट करने वाला इंडिकेटर है उसको हम कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर, सेकंड वन इज द लैगिंग इंडिकेटर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर? देखिए लीडिंग का क्या मतलब होता है, जो प्राइस को लीड करे, जो प्राइस में एक्शन होने से पहले आपको इंडिकेट करे कि प्राइस में कुछ एक्शन हो सकता है। एंड मेनली देखिए प्राइस में एडवांस में इंडिकेट करने के लिए जब हम जाते हैं तो हम किस चीज की इंडिकेशन चाहते हैं, ये आप बताइए मुझे। आप कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ चुके हो, अगर आप एडवांस में कोई इंडिकेशन चाहते हो तो आप किस टाइप की इंडिकेशन एक्सपेक्ट करते हैं कि किस कौन सी इंडिकेशन आपको मिले? एडवांस में आप जाते हैं तो नहीं, प्राइस मूवमेंट की तो इंडिकेशन की बात हो रही है, इसके अलावा और कुछ थोड़ी है। बुलिशनेस, देखिए कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल, देखिए मोस्टली रिवर्सल की हम उम्मीद करते हैं। कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल तो ये दो पार्ट हैं ही आपके स्टॉक मार्केट में, दो ही काम हो रहे हैं। देखो या तो मार्केट अपने मूव को कंटिन्यू कर रहा है रिवर्सल, या रिवर्सल दे रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं एडवांस की तो हम देखो, आप कॉमन लैंग्वेज में बात करो ना। आप मुझे नहीं पता आप लोग कितने पुराने हो मार्केट में, मोस्ट ऑफ द गाइस आर फ्रेशर। हम एक दूसरे से बात भी करते हैं, फोन पे बात भी करते हैं, अपने फ्रेंड से बात भी करते हैं, भैया कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ से मार्केट रिवर्स लेगा, कहाँ पर टॉप लगेगा। आप पॉइंट समझ रहे हो, किस लेवल से मार्केट पलटेगा, इस टाइप की बात आप लोग करते नहीं करते अभी? तो देखिए यहां पर क्या है, हम चाहते हैं कि ऐसा हमें पॉइंट पता लगे जहां से मार्केट पलट जाए, रिवर्सल ले ले। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ आ जाए, मतलब सपोर्ट हो जाए। और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे आ जाए, मतलब रेजिस्टेंस। तो नॉर्मली लीडिंग इंडिकेटर जो होता है वो रिवर्सल की प्रेडिक्शन के लिए काम आता है। रिवर्सल की प्रेडिक्शन के लिए काम आता है। अब उसको आप यूज किस किस तरीके से कर सकते हो वो आपकी इनोवेशन है। लेकिन नॉर्मली लीडिंग इंडिकेटर का क्या काम होता है, वो रिवर्सल की प्रेडिक्शन देने के लिए काम आता है। देखिए इसका जो बेसिकली रोल लिख रहा हूं मैं, एक तरीके से आप इसे रोल समझ सकते हैं। इसका जो रोल है आपका लीडिंग इंडिकेटर का जो रोल है, दैट इज ये इसका जो रोल है आपका लीडिंग इंडिकेटर का जो रोल है आपका, वो है रिवर्सल की प्रेडिक्शन करता है। देखिए लीडिंग इंडिकेटर जो यहाँ पे है आपका, इट इंडिकेट्स द रिवर्सल और प्रिडिक्ट द रिवर्सल, ये आप लिख सकते हो, प्रिडिक्ट द रिवर्सल। देखिए रिवर्सल की प्रिडिक्शन यहाँ पे करी जाती है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, रिवर्सल की यहाँ पे प्रिडिक्शन करी जाती है।
और लैगिंग इंडिकेटर का क्या रोल होता है? देखिए लैगिंग के बारे में बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ लैगिंग इंडिकेटर? अभी तो आप नहीं बता पाएंगे, मैंने आपको बताया नहीं है। देखिए लैगिंग इंडिकेटर जो आपका है, ये प्राइस को, देखिए लैगिंग का क्या मतलब है ये बताने के लिए मेरे बताइए, ट्राई करिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैगिंग? लैग करना किसको कहते हैं? नहीं, एसएल नहीं होता, स्लो, बिहाइंड, पीछे पीछे चलना, फॉलो करना। अनिल कड़ोबा जी ने बताया फॉलो करना। तो देखिए ये क्या होता है कि स्लो होना या फॉलो करना इस तरह से रहता है, पीछे रहना। सही बता रहे हैं आप लोग। तो ये, इसको कॉमन लैंग्वेज में समझो, लीडिंग इंडिकेटर जो है ये प्राइस के आगे आगे चलेगा। आगे आगे चलेगा का क्या मतलब है? वो कोई ह्यूमन बींग थोड़ी कि उसके आगे आगे चलेगा। कहने का मतलब क्या है? पहले से बताने की कोशिश करेगा, इंडिकेट करने की कोशिश करेगा एडवांस में। और लैगिंग उसको फॉलो करेगा। लैगिंग कुछ भी इंडिकेट नहीं करेगा, लैगिंग सिर्फ उसको फॉलो करेगा। अब इसके फॉलो करने में कुछ इंडिकेशन हमें अपने आप मिल जाते हैं, उसको हम बताते हैं अभी। अब इंडिकेटर्स को डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे तब पता लगेगा। तो देखो यहाँ पे लैगिंग इंडिकेटर का काम क्या है? टू फॉलो और टू कंफर्म। टू फॉलो और टू कंफर्म। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। आपका लैगिंग इंडिकेटर क्या करता है? लैगिंग इंडिकेटर आपका क्या करता है? या तो फॉलो करेगा या कंफर्म करेगा। तो देखिए इसको कैसे करेगा अभी आगे जाके आपको पता लग जाएगा। अभी इसके ऊपर ज्यादा, जैसे आपका एवरेज ये है, तो एवरेज क्या है आपका? एवरेज इज ए लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर? आप बताइए। जो आपने एवरेज कैलकुलेट करके अपनी मार्क्स की बताई है, तो एवरेज क्या है? आप मुझे इतनी एग्जांपल से जितना मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे बताइए। लैगिंग है। लैगिंग क्यों है भाई? पहले आपके मार्क्स आए हैं उसके बाद एवरेज आई है ना। पॉइंट समझ रहे हो? पहले आपके मार्क्स आए हैं उसके बाद आप आपके ये हुआ है, पहले आपके मार्क्स आए हैं और फिर क्या हुआ है? उसके बाद उसकी एवरेज आपने कैलकुलेट करी है। तो अगर मान लीजिए आप लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, आइए ऐसे थोड़ा सा रफली बात कर रहे हैं, मतलब आपका आई मीन टू से कि लेमेंस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो अभी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आएंगे, चार्ट्स के ऊपर आएंगे, तब उसके बारे में टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे। अब सपोज कोई स्टूडेंट है, कितने आवर्स रिपोर्ट करता है, मान लीजिए इंटेलिजेंट ही है, ये मान के चल रहे हैं। अब वो सुबह सुबह उसके रूम की लाइट ऑन हो जाती है, इसका मतलब क्या है? ये भी तो कुछ इंडिकेट कर रहा है। अब पूरे साल उसकी लाइट सुबह सुबह ऑन हो जाती है, वो स्टडी कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? एक आपको लीडिंग इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ भैया ये इसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। और वो फेल हो जाए अचानक, तो आपको धक्का लगेगा भाई ये क्या हो गया। तो देखिए इसी तरीके से है, ये मैंने आपको बहुत कॉमन लैंग्वेज में बताया है। टेक्निकल में इतना डिटेल, इतना इजी नहीं होता। लीडिंग और लैगिंग के बारे में आपको बताऊंगा। देयर इज सम फॉर्मूला, मैंने जैसे आपको लिखवाया कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो मैथमेटिकल फॉर्मूला लीडिंग का डिफरेंट होता है और लैगिंग का अलग होता है। तो ये पॉइंट आप मान के चलेंगे, इस तरीके से ये रहता है। इस तरीके से रहता है। तो देखिए अभी आपका मूविंग एवरेज स्टार्ट हुआ है, तो मूविंग एवरेज और आरएससी और एमएससी की आपका बचा है। तो आप मुझे पहले बताइए, आप संडे को भी क्लास कर सकते हैं? संडे को आप क्लास कर सकते हो? क्योंकि आपकी क्लास संडे तक चली जाएगी। एक क्लास आपको संडे को करनी पड़ेगी, तो संडे वुड बी द लास्ट क्लास। आप पॉइंट समझ रहे हो मेरा? जो संडे क्लास वुड बी द लास्ट क्लास। अभी तो आपकी क्लासेस चलेंगी एज इट इज, आज भी चलेगी, फिर टुमारो देयर इज अ क्लास, फिर फ्राइडे को भी है। नहीं कल का देखिए 30 तारीख का भी मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास कंफर्म करूंगा। बिकॉज माई हेल्थ इज लिटिल बिट डाउन, तो मैं आपको अभी बताऊंगा। 7:30 बजे तक आपकी जब क्लास 7:45 बजे तक खत्म होगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कल की क्लास है या नहीं है। और अगर आपकी कल की क्लास होती है तो फिर संडे को नहीं होगी फिर। क्योंकि आपकी देखिए आज की क्लास मिला के देर आर 4 क्लासेस। तो 4 क्लासेस लेफ्ट। आज आपकी कौन क्लास नंबर 16 है? आप मुझे बताएंगे, 16 आई थिंक। टुडे 16, 17, 18। हाँ तो आपकी 16 क्लास है, तो आपका 4 क्लासेस है इंक्लूडिंग टुडेज क्लास। तो अभी आज कल अगर हो जाता है तो फिर संडे को नहीं होगा। ये है हिसाब। तो अभी मैं आपको कंफर्म करता हूँ, ड्यूरिंग द बैच ही मैं आपको बताता हूँ कि कल आपकी क्लास होगी या नहीं होगी। ड्यूरिंग द बैच में आपको कंफर्म करता हूँ अभी।
तो देखिए यहाँ पे आइए, अब आपको लीडिंग और लैगिंग का थोड़ा थोड़ा सा आइडिया पता लग गया होगा। व्हाट इज लीडिंग, व्हाट इज लैगिंग, इसका रोल देखिए, प्रिडिक्टिंग द रिवर्सल टू फॉलो और कंफर्म, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने टाटा कंसल्टेंसी का एक चार्ट लगाया हुआ है। अब ये देखिए प्राइस चल रहा है, ऊपर ऊपर चल रहा है, इसके प्राइस जब चल रहा है तो देखिए प्राइस में आपको मैं मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एवरेज का तो आपको पता है व्हाट इज एवरेज, एंड व्हाट इज मूविंग एवरेज, इसके बारे में देखिए बात करते हैं। देखिए अब आपके चार्ट की मैं बात करता हूं। देखिए आपको मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, प्लीज कंफर्म। विजिबल है जी, सबको है, पता नहीं किसी बंदे ने डाल दिया विजिबल नहीं है। देख लो ये अपने एंड से देख लो, आपका इंटरनेट वगैरह ठीक है। कंफर्मेशन हो गई, मुझे मिल गई है। तो देखिए कंफर्मेशन हो चुकी है। तो अभी क्या है कि इसको मैं देखता हूं अभी, इसको मैं करता हूं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका देखिए यहाँ पे एवरेज एक चल रहा है। दिस लाइन इज एवरेज लाइन, दिस ब्लैक लाइन इज द एवरेज लाइन, ये आपको दिख रहा होगा। दिस इज एवरेज लाइन। तो अब देखिए इस एवरेज लाइन के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे 10 डेज 10 पीरियड का एवरेज लिया है। देखिए पीरियड, या फिर जैसे आपने सब्जेक्ट्स का लिया तो 5, तो पीरियड या डेज या कुछ भी लिखना हो तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पीरियड वर्ड यूज किया तो इसका मतलब जो भी मैंने टाइम फ्रेम चूज किया हुआ है, सपोज मैंने डेली टाइम फ्रेम चूज किया हुआ तो 10 कैंडल्स यहाँ पे आएंगी। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, यहां से यहां तक इसने कैंडल्स लिए और इनका एवरेज निकाल के इसने यहाँ पे देखिए प्लॉट कर दिया। ये आपका क्लोजिंग का लेगा। इसके अलावा क्लोजिंग के अलावा देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो। यू कैन टेक द ओपनिंग प्राइस आल्सो, यू कैन टेक द लो प्राइस, यू कैन टेक द हाई प्राइस, कुछ भी प्राइस आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे अब मूविंग एवरेज क्या मतलब है। देखिए प्राइस आगे मूव कर रहा है, प्राइस आगे मूव कर रहा है। तो 11th डे क्या किया इसने, 11th वाला जो डाटा, 11th जो डाटा पॉइंट है या 11th पीरियड का डाटा है उसको इंक्लूड किया, और फर्स्ट को इसने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। जो फर्स्ट का डाटा है उसको इसने एक्सक्लूड कर दिया। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो अगेन देखिए 10 हो गए, सेकंड से लेके 11 तक हो गए। फिर नेक्स्ट डे इसने क्या किया, 12th को इंक्लूड किया और सेकंड को एक्सक्लूड करके थर्ड को इसने ले लिया। तो इसने अपनी जो पीरियड्स हैं वो तो 10 ही बना के रखे हैं, 10 पीरियड्स ही बरकरार रखे हैं, 10 पीरियड्स का ही एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन एक एक दिन आगे मूव करता जा रहा है। और वो सारे एवरेज कहाँ पे प्लॉट हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे प्लॉट कर रहा है। ये नीचे का मतलब है कि ये पीछे से लाइन चली आ रही है, तो जो एवरेज है वो एवरेज की जहाँ पे जो भी उसका काउंट होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्लॉट होगा। और उसको हमने यहाँ पे देखिए ज्वाइन करके एक लाइन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके पास एक लाइन मिल गई है। तो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एवरेज। अब देखिए सिंपल एवरेज के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बाद अब देखिए मार्केट में क्या हुआ है कि जो मूवमेंट है, जैसे अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में भी आपको यहीं पे बता देता हूं पहले। सिंपल मूविंग एवरेज तो आपको पता ही है, मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए आप में से जो स्टूडेंट साइंस साइड के होंगे, जब उन्होंने 10+2 किया होगा तो आप देखिए एक तो आप अपनी एवरेज मार्क्स बताते होंगे कि भैया मेरा एवरेज मार्क्स इतना है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि आपका पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की एवरेज अलग से बताते होंगे कि पीसीएम के अंदर मेरे इतने परसेंटेज आई है और टोटल ओवरऑल परसेंटेज इतनी है। ऐसा है कि नहीं है, मेरे साथ शेयर करो, आप बताओ मुझे ऐसा आपके साथ है या नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में अलग से वहां पे बताते हैं, आपको लगता है कि भाई उसके अंदर ज्यादा वेटेज है, ऐसा होता है ना। तो देखिए ये एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का तो एग्जांपल मैंने नहीं दिया है, पीसीएम और पीसीबी भी देखो। मोहम्मद हसन साहब ने बताया है, ताजमुल हसन साहब ने, हुसैन साहब ने, गौरव साहू, सद्दाम। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि उसके अंदर कुछ अलग वेटेज दे रहे हो आप उसको, अलग से कुछ अलग से उसको मेंशन कर रहे हो ना। तो अब देखिए यहाँ पे अलग से तो मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन सेम एवरेज जो हमने कैलकुलेट किया उसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर डाटा का वेटेज बढ़ा सकते हैं।
और वो जो पर्टिकुलर डाटा पॉइंट्स हमारे पास हैं वो हमारे रिसेंट चेंजेस हैं, रिसेंट चेंजेस है। उसका एग्जांपल देखो यहीं पे मिल जाएगा आपको। सपोज 10 पीरियड का मूविंग एवरेज आप ले रहे हो, तो सपोज 5 पीरियड यहाँ पे इनके ऐड हो गए, उसके बाद 6 7 8 9 10। तो देखिए ये आप यहां से लेके यहां तक आप इसको मान सकते हैं। अब एक बार मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप मान सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट 5 डेज तो मार्केट एक फ्लैट ट्रेड हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर गया है। तो देखो ये दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो लास्ट के 5 डेज का प्राइस का जो चेंजेस है, लास्ट के 5 डेज का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। कहने का पॉइंट क्या है, जो रिसेंट प्राइस चेंजेस है, रिसेंट का मतलब कि अगर मैंने 10 डेज का लिया है तो 10th का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, 9th का उससे कम है, 8th का उससे कम है, 7th का उससे कम है, 6th का उससे कम है, 5th का उससे कम है, 4th का और कम है, 3rd का, 2nd का और 1st का और कम है। रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्राइस ने 5 डेज के बाद एक ट्रेंड अपना ऊपर का पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अगर मैं इनकी वेटेज ज्यादा कर दूंगा, इनकी वेटेज को मैं ज्यादा कर दूंगा, वैल्यू इनकी ज्यादा कर दूंगा, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, मुझे ये पता लग जाएगा कि मार्केट का एक्चुअल जाना किधर चाह रहा है। क्योंकि जो पुराना वाला इतिहास है वो तो अब मार्केट उसको तो फॉलो ही नहीं कर रहा ना। आप पॉइंट समझ रहे हैं, जो पुराने वाला इतिहास है उसको तो मार्केट फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, रिसेंट चेंजेस को इसलिए इंक्रीज, रिसेंट चेंजेस की वेटेज को इसलिए इंक्रीज किया जाता है कि रिसेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग मार्केट के डायरेक्शन को पढ़ने के लिए हम ट्राई करते हैं, मार्केट के डायरेक्शन को रीड करने के लिए ट्राई करते हैं कि रिसेंटली अभी मार्केट क्या कर रहा है। सपोज ये मूविंग एवरेज आपके 50 पीरियड से भी होते हैं, तो 50 का लेता हूं तो देखो मार्केट में क्या है कि मार्केट में तो ये 10 12 15 दिन तो आपके फ्लैट ही चले गए। अगर मान लो मैंने 21 डेज का मूविंग एवरेज लिया हुआ सपोज, और उसके बाद ऊपर गया है, तो अब जो यहाँ पे मैं सिंपल मूविंग एवरेज लूंगा वो आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई देगा। तो देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अगर आप उसका एग्जैक्टली फॉर्मूला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको उसके अंदर कोई कैलकुलेशन करनी है, सारी कैलकुलेशन होके आती है, लेकिन उसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। इसके अंदर क्या होता है, मोर वेटेज टू द रिसेंट डाटा। More weightage to the recent data, recent changes in the price. Recent changes in the price, ये रहता है। जो रिसेंट चेंजेस होते हैं प्राइस के अंदर उसको वेटेज ज्यादा दी जाती है। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो जो उसका फॉर्मूला डिजाइन होता है, वो फॉर्मूला तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको करने की जरूरत है, आपको वैसे ही बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे डाटा आपका ओल्डर होते चले जाता है, वैसे वैसे उसकी वेटेज एक्सपोनेंशियली कम होती चली जाती है, उसकी वेटेज जो है एक्सपोनेंशियली कम होती चली जाती है। तो देखो यहाँ पर आपने अभी 3 पॉइंट देखे हैं। एक तो प्राइस का तो आप देखते हुए चले आ रहे हो पहले से ही, सेकंड इज द सिंपल एवरेज, एंड उसके बाद देखो आपने देखा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी सिंपल, जैसे यहाँ पे मैंने अभी देखो ये ईएमआई डाला हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही डाला हुआ है 55 पीरियड का। अब मैं देखिए यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज डाल के देखता हूँ, एक बार इंडिकेटर्स में चले गए। इंडिकेटर्स देखो कहाँ से प्लॉट करना है वो समझ लो आप, जो बिल्कुल फ्रेशर है वो ये समझ लें कि इंडिकेटर्स कहाँ से उनको प्लॉट करना होता है। देखिए इस जगह से आपको प्लॉट करना होता है इंडिकेटर्स। आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए चार्ट ट्रेडिंग व्यू का सब जगह सेम ही है। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपने मूविंग एवरेज डाला, तो मूविंग एवरेज देखिए आपका आ गया यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से 2 प्लॉट हो गए मेरे पास। तो मैंने 55 पीरियड का मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे डाल दिया है। तो 55 पीरियड का जो मैंने मूविंग एवरेज डाला है, देखिए इसको मैंने रेड कलर से कर दिया। तो देखिए मूविंग एवरेज रेड है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका ब्लैक है। ये समझ में आ रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे कौन सा फास्ट है या स्लो है इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका देखिए यहाँ पे हाइड कर लिया है। अब सिर्फ मूविंग एवरेज और सिर्फ प्राइस बचा हुआ है, सिर्फ प्राइस और सिर्फ मूविंग एवरेज बचा हुआ है। तो देखिए सिर्फ प्राइस और सिर्फ मूविंग एवरेज जो बचा हुआ है, इसमें से आप मुझे बताइए फास्ट कौन सा है। अगर मैं प्राइस को भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो कैन यू टेल मी विच is faster than the another one, like price is the faster or moving average is the faster? देखिए यहाँ पे सद्दाम नूर जी आज चूक गए हैं, इन्होंने लिखा है ईएमए फास्ट है।
देखिए फास्ट का मतलब क्या है, पहला मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट किस में आया है। जैसे आपने एवरेज कैलकुलेट करें तो आपके पहले आपके मार्क्स आए ना, उसके बाद एवरेज कैलकुलेट हुई। अगर आपके मार्क्स ही नहीं आते, मार्कशीट ही नहीं आई, तो आप एवरेज कैसे बताओगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस के अंदर पहले एक्शन हुआ है, प्राइस पहले बनता चले जा रहा है। अब देखो ये अगर नीचे यहाँ पे आता है तो ये मुझे तो हेड एंड शोल्डर वाला कहानी लग रही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर वाला स्टाइल लग रहा है इसका। तो एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं कैंडल के ऊपर। तो कैंडल में कन्वर्ट करेंगे, देखिए इस टाइप से आएगा। देखते हैं अभी आगे आगे चल के देखते हैं क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज फास्ट नहीं हो सकता, प्राइस इज द फास्टर देन आपका मूविंग एवरेज है। अब उसके बाद देखिए, अगर इसी के अंदर मैं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। इफ आई प्लॉट द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए ब्लैक आ रहा है, और सिंपल एवरेज देखिए आ रहा है रेड आ रहा है। ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी, तो ब्लैक और रेड आ रहा है देखिए। तो आप इसके अंदर देखिए, लॉजिक से देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर रिसेंट चेंजेस की वेटेज ज्यादा है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फास्ट होना चाहिए कायदे से देखें तो। अगर इसको आप कायदे से देखें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे फास्ट होना चाहिए। आप पॉइंट समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फास्ट है, और आपका जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे आपका स्लो है। आई थिंक ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा। तो एक इसके अंदर ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये दो तीन बातें, बेसिक बेसिक बातें बतानी है। देखिए मूविंग एवरेज की क्लासेस 2 दिन में 2 दिन तक चलेंगी। देयर आर 2 क्लासेस, तो इसको कंक्लूड हम बाद में करेंगे। अभी तो मैं आपको उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिसको इग्नोर करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता होते हैं। तो देखिए मैंने आपको मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और भी इन सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द लीडिंग लैगिंग हम कर चुके हैं, रोल एंड देन हम आते हैं लिमिटेशंस के ऊपर। देखिए इंडिकेटर्स, अभी तक देखो जो प्राइस, अभी तक जो हम ट्रेडिंग कर रहे थे, लाइक हम आपका कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे थे, या हम चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहे थे, या हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे, तो वहां पे कहीं पर हम कोई इंडिकेटर यूज कर रहे थे क्या। आप बताइए, वहां पर हमने किसी इंडिकेटर को यूज किया था, नहीं किया था। तो देखिए इंडिकेटर का यूज हमने अभी तक नहीं किया था। तो अभी तक हम जो ट्रेडिंग कर रहे थे उसको हम क्या कहते हैं वो आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी ट्रेडिंग को किसी और नाम से जानते हैं, फिर वो कंफ्यूज होते हैं। देखिए अभी जो हम ट्रेडिंग कर रहे थे दैट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब देखिए कई लोग क्या कहते हैं, अभी वो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई आपने अभी तक जो सीखा है दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, अब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का कोर्स करो। ये हमारा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का सेपरेट कोर्स है। देखो ये कुछ अलग से नहीं होती है। प्राइस एक्शन अभी तक जो भी आपने किया, ये मान के चलो अभी तक आपने जितना भी किया दैट इज प्राइस एक्शन। और अब आप इंडिकेटर बेस के ऊपर आ रहे हो, अब आप इंडिकेटर के ऊपर आ रहे हो। तो इंडिकेटर में देखिए यहाँ पे देर आर कुछ लिमिटेशंस, देर आर कुछ लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस की देखिए बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स में बता रहा हूँ, लिमिटेशंस या शॉर्ट कमिंग्स कुछ भी आप कह सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमने डाउट थ्योरी में देखा था, लिमिटेशंस हम पहले देख के चलते हैं। तो लिमिटेशंस जो रहती है देखिए यहाँ इसके अंदर, तो एक तो फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग, दिस इज द फर्स्ट वन। अब देखिए लैगिंग का मतलब क्या है, लैगिंग और लीडिंग हमने यहाँ पे देखा था। तो लैगिंग और लीडिंग में क्या फाइट चल रही थी। देखिए लीडिंग इंडिकेटर जो आपका है, ये तो आपको एडवांस में बताने की ट्राई करेगा, प्रिडिक्ट द रिवर्सल इन एडवांस। और लैगिंग वाला क्या है, टू फॉलो कंफर्म, काम होने के बाद आपको बताएगा। तो काम होने के बाद बताएगा तो उसका कोई खास यूज नहीं हो जाता। ऐसे कई लोग कहते हैं भाई काम होने के बाद बता रहा है तो उसका कोई यूज नहीं है। वो आप प्राइस से भी देख सकते हो। तो स्टिल देर आर सम यूजेस ऑफ दिस लैगिंग इंडिकेटर्स ऑल्सो। लैगिंग का भी कुछ यहाँ पे इस्तेमाल रहता है, काफी कुछ इस्तेमाल रहता है। उसको आप किस तरीके से यूज करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे लैगिंग इंडिकेटर के बारे में बोला जाता है कि दे ऑफन फेल इन द रेंज बाउंड मार्केट। रेंज बाउंड मार्केट में तो ये फेल हो जाते हैं। देखिए रेंज बाउंड मार्केट में ये फेल हो जाते हैं।
इस पॉइंट को समझें, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर ये आपका फेल हो जाते हैं। अब देखो रेंज बाउंड मार्केट में फेल कैसे होते हैं, इसको भी एक बार देख लो। अभी तो आपने इसका यूज करना सीखा ही नहीं है, तो ये फेल कैसे होंगे आपको अभी समझ में तो नहीं आएगा ज्यादा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक बार फिर भी मैं आपको बताने के लिए ट्राई करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे 8 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया हुआ है सपोज। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज मैंने आपको 1 आवर का चार्ट यहाँ पे दिखाया है, तो इस जगह पे देखें, यहाँ पर देखें, तो ये इंडिकेटर जो है देखिए आपका, इंडिकेटर की जो लाइन है वो प्राइस के लाइन को फॉलो कर रही है। प्राइस ऊपर जा रहा है तो इंडिकेटर की लाइन ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे आ रहा है तो इंडिकेटर की लाइन नीचे आ रही है। इस तरीके से चल रहा है, ये आप देख रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि अ, आपको इंडिकेटर से कुछ इंडिकेशन नहीं मिल पा रही है। अभी आप इंडिकेटर को यूज करना शुरू करेंगे तब आप देखोगे यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस ही हिट होंगे। अगर आप मूविंग एवरेज को यहाँ पे फॉलो करेंगे, जैसे मूविंग एवरेज देखिए इस तरह से ऊपर नीचे हो रही है, तो यहाँ पे आपको ये कुछ इंडिकेट नहीं कर पा रही है। लेकिन इसका भी देखिए कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको देखना है, वो सारी चीजें आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये देख के चलें, ये मान के चलें कि रेंज बाउंड मार्केट में ये फेल हो जाते हैं इंडिकेटर्स, लैगिंग वाले खासतौर से। अब देखिए थर्ड पॉइंट आता है लीडिंग इंडिकेटर के बारे में। देखिए लीडिंग इंडिकेटर क्या करता है, आपको एडवांस में बताने के लिए ट्राई करता है। तो जब वो एडवांस में बताने के लिए ट्राई करेगा तो क्या होगा भाई, एडवांस में बता पाना कोई बड़ा इजी तो है नहीं, तो इसके अंदर क्या होता है वो फेल हो जाता है, कई बार फॉल्स सिग्नल जनरेट करता है। तो देखिए थर्ड लिमिटेशन इज द लीडिंग इंडिकेटर जो आपका है वो क्या करता है, जनरेट फॉल्स सिग्नल। फॉल्स सिग्नल आपके ज्यादा आते हैं लीडिंग इंडिकेटर के अंदर, और लैगिंग रेंज बाउंड मार्केट में फेल हो जाता है। देखिए ये तो आपका है का लीडिंग का पॉइंट है, और रेंज बाउंड में जो फेल होता है वो ज्यादातर लैगिंग होता है आपका। तो देखो दोनों के अंदर कमियां हैं। और देखिए एक इसमें पॉइंट और भी है, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं वो कहते हैं इंडिकेटर्स इज ए डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, तो इसको प्राइस एक्शन ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते। तो देखिए दे नॉट फॉलोड बाय प्राइस एक्शन ट्रेडर। देखिए थोड़ा बहुत अगर मूविंग एवरेज वगैरह लगा लिया तो लगा लिया, अदरवाइज इसका कोई खास यूज नहीं करते प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं, इनको समझना जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए मैं एक लगभग 2 मिनट्स का एक ब्रेक ले रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स का। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे देखिए बताऊंगा कि कल हमारी क्लास होगी या नहीं होगी, एंड उसके बाद मूविंग एवरेज को आगे कंटिन्यू करेंगे अभी।
देखिए अब मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। देखिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अब आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो फ्राइडे को होगा। टुमारो देयर विल बी नो क्लास। कल के दिन देखिए कोई क्लास नहीं होगी, फ्राइडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। और टोटल मैं शेड्यूल बता देता हूँ, देखिए आपका कब कब होगा नेक्स्ट क्लास। देखिए आज का क्लास होने के बाद देयर विल बी 3 मोर क्लासेस। तो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे देखो दोनों दिन हॉलीडे है। लाइक सैटरडे को 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, और संडे भी है। तो आप लोग अपना टाइम निकाल के रखिएगा, पहले से मैनेज करके रखिएगा। आप आई थिंक पॉइंट समझ गए। ये शेड्यूल मोस्ट लाइकली अब चेंज नहीं होगा आगे। तो संडे तक आपका जाएगा सिलेबस, संडे तक मूव करेगा, तो संडे तक चलेगा ये आपका। तो ये रहेगा हिसाब किताब। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब मूविंग एवरेज की बात करते हैं दोबारा से। तो देखिए रेंज बाउंड मार्केट में फेल हो जाते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सवाल आता है कि जो आपके मूविंग एवरेजेस हैं वो आप कितने पीरियड का रखोगे, वो आप कितने पीरियड का रखोगे। देखो ये चीज देखने वाली है। अब देखिए सवाल ये है कि मूविंग एवरेज के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और देखने पड़ेंगे कि मुझको क्या पता चलता है। देखिए देखिए मूविंग एवरेज में आप ये मान के चलिए कि आप क्या कर रहे हो कि एक देखिए कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से समझें कि अ, आप अपने आप को आज अपनी पहले की परफॉर्मेंस से मेजर कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी चार्ट्स के ऊपर जाते हैं सीधे। चार्ट्स के ऊपर जाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर सपोज मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है और मैंने यहाँ पे ये मूविंग एवरेज प्लॉट करी हुई है। तो देखिए इस पर्टिकुलर डे में, देखिए आज की अगर हम बात करें तो प्राइस ने क्या किया है, अपने पास्ट परफॉर्मेंस से अंडर परफॉर्मेंस शो करी है। देखिए ये जो मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ है ये आपका दिस इज 8 पीरियड मूविंग एवरेज। 8 पीरियड का मतलब क्या हुआ, 8 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। दिस इज द मूविंग एवरेज ऑफ पास्ट 8 कैंडल्स इंक्लूडिंग द करंट वन। तो देखिए यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज से आउट परफॉर्मेंस चल रही थी प्राइस की, प्राइस आउट परफॉर्म कर रहा था मूविंग एवरेज को। अपनी जो भी एवरेज चल रही है, मूविंग एवरेज चल रही है 8 दिनों की, उससे ऊपर चल रहा है। अब इस दिन इसने क्लोजिंग नीचे की दी है। तो आपको इससे पता क्या चलता है, बेसिकली प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। यहाँ पे प्राइस देखिए स्ट्रेंथ दिखा रहा है, फिर देखिए यहाँ पे नीचे तक आया था लेकिन टिक नहीं पाया। तो देखिए यहाँ पे जब प्राइस नीचे की तरफ जब आपके जाना शुरू होगा, जैसे कि लोअर लोज का आपने सुना है, तो लोअर लोज में क्या करेगा प्राइस, क्या करेगा, मूविंग एवरेज को ब्रेक करके मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होना शुरू कर देगा। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि प्राइस के अंदर वीकनेस है। तो बेसिकली कर क्या रहा है प्राइस, क्या कर रहा है, अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस से अपने करंट डे का मेजर कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो पास्ट परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एंड पास्ट परफॉर्मेंस एंड करंट परफॉर्मेंस। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। जैसे अगर एग्जांपल लेके चलें तो देखिए अभी हमारे पास ओलंपिक में गोल्ड आया है। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने जो फर्स्ट थ्रो करी है वहां पे, उसका किसी को डिस्टेंस पता है, या हाई जो लॉन्गेस्ट करी है उसका डिस्टेंस आप लोग बताएंगे, किसी का कोई बताएगा व्हाट वाज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। देखिए सही रिप्लाई नहीं आया, 87। देखिए करेक्ट रिप्लाई इज द 87.58। 87.58 वाज द डिस्टेंस। आई थिंक जितना मुझे पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 93 मिस्टर राम है, कहीं 93 कह रहे हैं, 93 नहीं है आई थिंक। देन देखिए अब इसको कंपेयर आप कैसे करोगे, जो इनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस जो उन्होंने फर्स्ट थ्रो करा था वहां पे उसका डिस्टेंस था 87.05। अब सपोज इन्होंने पिछले 10 टूर्नामेंट्स के अंदर जो इनकी एवरेज आई है, या मैं एवरेज भी आपकी जो निकाल रहा हूं, 87.58 था आई थिंक, वो 87.6 के आसपास ही हो गया। सपोज इनकी एवरेज 87 की आई थी,
तो पिछले पास्ट 10 टूर्नामेंट्स की। तो देखिए अब इन्होंने 87.58 का थ्रो करके क्या किया, उसको इंप्रूव किया है, तो आउट परफॉर्म किया है। तो इससे अभी तक आपको इतना ही पता लग रहा है, अभी आपने कोई ट्रेड लेना नहीं सीखा इससे, कि हाउ टू ट्रेड की बात नहीं करिए, वो हम कल करेंगे, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है भैया, 8 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रहा है, प्राइस इज आउट परफॉर्मिंग इट्स पास्ट परफॉर्मेंस। और अगर उसके नीचे ट्रेड हो रहा है तो प्राइस इज अंडर परफॉर्मिंग इट्स पास्ट परफॉर्मेंस। ये चीज आपको समझ में इतनी आई है कि नहीं आई है? अभी अभी आपको कोई ट्रेड करना नहीं बताया गया है, लेकिन ये बेसिक जो पॉइंट आपको बताया गया है, आई थिंक दिस पॉइंट इज शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। इसमें तो बड़ा डिटेल में आपको बताया गया, कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए इसको कैसे यूज करेंगे वो तो आपको लास्ट में पता चलेगा, आपको लास्ट क्लास में जाके पता चलेगा। अब देखिए इसके अंदर और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको समझने बड़े जरूरी हैं। लाइक देखिए यहां पर देखिए, अब आप लेंथ कौन सी चूज करें, ये भी तो आपको देखना है ना। आप इसकी लेंथ कौन सी चूज करें, लेंथ आपको जो उसकी चूज करनी है। इसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहले फर्स्ट मैंने मूविंग एवरेज को देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, पहले मूविंग एवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए मूविंग एवरेज के कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट बेनिफिट इसकी क्या होता है, दे स्मूथ द डाटा पॉइंट। डाटा सीरीज जो हमारी होती है उसको स्मूथ करता है मूविंग एवरेज। जैसे यहाँ पे देखिए आपका प्राइस कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज कैसे जा रहा है, मूविंग एवरेज इज लिटिल बिट मोर स्मूथर देन द प्राइस मूवमेंट। प्राइस का मूवमेंट जिगजैग है, लेकिन मूविंग एवरेज का मूवमेंट क्या जिगजैग है? आप बताओ मुझे, मूविंग एवरेज का मूवमेंट क्या जिगजैग है इसका मूवमेंट? आप बताइए भैया। रिलेटिवली जिगजैग तो है ही नहीं, फ्लैट ही है ऑलमोस्ट उसके मुकाबले। देखिए तो ये डाटा को स्मूथ कर देता है। दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट ब्यूटी। अब देखिए मूविंग एवरेज इज अ 10 ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। इसमें देखिए मैं ब्लैक कलर से कर देता हूं, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, स्मूथ हो गया। तो इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। अभी मैं इसके बेनिफिट्स की बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन हाउ टू ट्रेड के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए डेस्क इसके अंदर चलते हैं, व्हाइट बोर्ड के अंदर ही चल के करते हैं इसको, व्हाइट बोर्ड के अंदर चल के करते हैं। देखिए बेनिफिट ऑफ मूविंग एवरेज, बेनिफिट ऑफ मूविंग एवरेजेस। देखिए फर्स्ट बेनिफिट क्या है इसका, इट स्मूथ द डाटा सीरीज, या फिर मूविंग एवरेजेस जो होते हैं दे स्मूथ द डाटा सीरीज। डाटा सीरीज का मतलब क्या है, प्राइस की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है। हेल्पफुल इन वोलेटाइल मार्केट, देखिए वोलेटाइल मार्केट के अंदर ये हेल्पफुल है, इट इज हेल्पफुल इन वोलेटाइल मार्केट। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, वोलेटाइल मार्केट के अंदर देखिए हेल्पफुल है, ये पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज, इसके अंदर देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, मूविंग एवरेज इज ए लैगिंग इंडिकेटर। मूविंग एवरेज इज ए लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब आपको पता चली गया, पहले प्राइस मूव करेगा उसके बाद मूविंग एवरेज मूव करेगा। लेकिन इसके अंदर ब्यूटी क्या है, लैगिंग इंडिकेटर जो होते हैं, दोज इंडिकेटर्स आर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स। इनको क्या बोला जाता है, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स। दे आर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स। तो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स का क्या मतलब हो गया, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसका रोल बताया था, टू फॉलो और कंफर्म द ट्रेंड। तो फॉलो या कंफर्म, देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी ब्यूटी क्या है कि आपको एक बार इसके स्लोप को देख के पता लग जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी तक आप क्या देख रहे थे, हायर बॉटम्स, लोअर पीक्स वगैरह देख रहे थे ना, वो आपको देखते रहना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। अब मूविंग एवरेज से आपको ट्रेंड पता लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको छोड़ दिया। तो देखिए मैंने सपोज यहाँ पे आपका 21 पीरियड का एक मूविंग एवरेज लगाया, या चलिए 8 का ही लगाता हूँ, या चलिए 13 का मैं लगा के चलता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज का जो आपका स्लोप है उससे आपको पता लग जाएगा व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। आपको वही चीज प्राइस से भी पता लगेगी। वही सेम चीज देखिए, यहाँ पे मार्केट का प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ तो मूविंग एवरेज ऊपर जाना शुरू हो गया। यहाँ पे प्राइस जिगजैग कर रहा है तो देखिए मूविंग एवरेज आपका फ्लैट हो रहा है ट्रेड। आई थिंक ये देख रहे हो आप। अब यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आना शुरू हुआ तो नीचे कैसे आया, ऐसे आया, फिर ऐसे 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 इस तरीके से चल रहा है। आप देख रहे हो। लेकिन यही चीज अगर आप मूविंग एवरेज से देखते हो तो अभी आप आगे जाके देखोगे मूविंग एवरेज ट्रेंड बताने के बावजूद उससे आप ट्रेड लेने में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो। ट्रेड के लिए आपको प्राइस एक्शन के ऊपर आना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। अभी तो मैं आपको सिर्फ इसके स्लोप का बता रहा हूँ। मार्केट में देखिए मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो गया जी? इसका मतलब हो गया जी मार्केट का ट्रेंड डाउन शुरू हो गया यहाँ से। अब फिर भी आपको स्टिल यू हैव टू सी द लोअर पीक्स। ये सारी चीजें देख के चलनी है, लोअर लोज और लोअर हाइज आपको देखते हुए चलने हैं। लेकिन फिर भी आप मूविंग एवरेज के अंदर से अब ये पता लगा सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी चल ही रहा है, आगे भी आएगा। अभी बहुत ज्यादा कई लोग परेशान ना हो जाएं कि भाई ये क्वेश्चन ले लो वो क्वेश्चन ले लो। पहले आप अभी इसके बारे में सारी बातें करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी कवर्ड बाय देन। अब देखिए इसमें क्या है, इसके अलावा देखिए एक इसकी खूबी और है, वो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ट्रेड विद द मूविंग एवरेज। अब ये दो ही पॉइंट आप नोट करके चलिए, वो मैं उसके अंदर ऐड करूंगा। दे स्मूथ द डेटा सीरीज हेल्पफुल इन वोलेटाइल मार्केट ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। तो आपको इजीली टेल्स द ट्रेंड, दे कैन इजीली टेल्स द ट्रेंड। टेल्स द ट्रेंड, टेल द ट्रेंड क्लियरली और इजीली। देखिए मूविंग एवरेजेस जो हैं इजीली आपको ट्रेंड बता देते हैं या फिर आपको क्लियरली बता देते हैं। ये चीज देखने वाली एक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब सवाल ये आता है, इसके देखिए हमारे पास स्कैनर्स भी हैं। वी हैव मल्टीपल स्कैनर्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। ये देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा, इसके स्कैनर्स के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, आप जैसे मूविंग एवरेजेस 10 पीरियड का लेना है आपको, 20 का लेना है, 30 का लेना है, 40 का लेना है, पीरियड क्या चूज करना है या लेंथ क्या चूज करनी है उसके बारे में बात करना है। इसको हम देखिए यहाँ पे बात करेंगे। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कि जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 5 पीरियड का भी लिया हुआ है, 8 का भी लिया हुआ है, 21 का, 34 का, 55 का, 20 का एंड 13 का भी लिया हुआ है। तो अभी 200 को मैं हाइड कर रहा हूँ। देखिए इतने सारे मूविंग एवरेजेस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। ये सारे मूविंग एवरेजेस आपको समझ में आ रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे डिफरेंट मूविंग एवरेज लिए हुए हैं। अब किस मूविंग एवरेज को हम कैसे यूज करेंगे ये चीज समझनी है। आपके पास 5 पीरियड का भी है, 8 का भी है, 13 का भी है, 21 का भी है, 34 का भी है, 55 का भी है, 55 पीरियड का भी लिया है मैंने। तो ये सारे जो मूविंग एवरेजेस हैं इसके बारे में बात करेंगे किस पीरियड को हम चूज करें। तो देखिए उसके बारे में बात होगी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, इसके ऊपर आते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। देखिए जो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस हैं 5 एंड 8, 5 एंड 8 का जो है और इसके बाद देखिए यहाँ पे देन आता है आपका 20। या जैसे कुछ मैं डिफरेंट यूज करता हूँ, लाइक मैं 21 यूज करता हूँ। मोस्टली आपको 20 पीरियड्स का मिलेगा। देन आपका आता है 50 एंड देन आपका आता है 100 और 200। 100 और 200 ये देखिए मूविंग एवरेजेस हैं। तो देखिए इसके साथ साथ कुछ मूविंग एवरेजेस और भी हैं जैसे जिनको मैं यूज करता हूँ, लाइक 13 पीरियड का है, देन 34 पीरियड का है। ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे यूज करने। मैं आपको बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बता रहा हूँ। आप सिंपल 5, 8, 20, 50, 100 या 200 यूज करोगे तब भी आपका चलेगा।
तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप इसको देखोगे। लाइक आप देखोगे, अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में पता लगाना है, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द मार्केट, तो देखिए उसके लिए आप यूज करोगे 100 एंड 200। अब कैसे यूज करोगे वो भी आएगा, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं आप किस तरीके से करोगे। देखिए, फॉर आइडेंटिफाइंग द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, फॉर आइडेंटिफाइंग द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, 200 दिन के मूविंग एवरेज या 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज पॉजिटिव। अगर 200 डेज के ऊपर प्राइस चल रहा है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज द पॉजिटिव। देन आपका 34 या 50 का जो आपका लेंथ है, ये कैसे आप सेट करते हो ये मैं आपको बताऊंगा। ये हो जाएगा फॉर आइडेंटिफाइंग द मीडियम टर्म ट्रेंड। ये आपका हो जाएगा फॉर आइडेंटिफाइंग द मीडियम टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड ऑफ द मार्केट, और द मार्केट और ऑफ द स्टॉक विच। अब देखिए आपका 20 दिन का, या फिर कई लोग यहाँ पे 21 दिन का करते हैं, मैं भी 21 दिन का लेता हूँ। तो ये होता है फॉर आइडेंटिफाइंग द शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस और ट्रेंड। फॉर आइडेंटिफाइंग द शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस या फिर ट्रेंड, कुछ भी आप कह सकते हो। एंड अब आता है 5, 8 एंड 13। तो देखिए ये होता है फॉर आइडेंटिफाइंग द वेरी शॉर्ट टर्म मूवमेंट, वेरी शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस। तो अब देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कैसे यूज करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, तो देखो ये यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। अगर आपको वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग करनी है, तो आप इसकी बात करेंगे, ट्रेडिंग के लिए आप इसको यूज करेंगे। अब देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए बात करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब हो गया आपको महीने 2 महीने स्टॉक खरीद के रखना है, बताया हुआ है पहले आपको टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर। तो आप देखो इसके अंदर आ जाएंगे, ये भी देखिए ट्रेडिंग के लिए आपका यूज हो रहा है। आई थिंक ये पॉइंट समझ रहे हैं आप। अब देखिए मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होता है मोर देन 1 ईयर। अब आपको अगर कोई 5-7 महीने के लिए ट्रेंड देखना है कि अगले 4-5 महीनों में क्या ट्रेंड रह सकता है, तो आप मीडियम टर्म के अंदर मध्यम अवधि के लिए देखोगे, मीडियम टर्म ट्रेंड देखोगे, उसके लिए आप यूज करोगे 34 एंड 50। तो देखिए ये आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से इसकी लेंथ होती है। इसके बाद आप इसको समझ गए तो मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लेंथ वहां पे सिलेक्ट करनी है और किस तरीके से आपको प्राइजेस वहां पे सिलेक्ट करने हैं। देखिए यहां पर क्या है, आप चार्ट्स के ऊपर आ गए हो, चार्ट्स के ऊपर आ गए तो देखो यहाँ पे आप देखिए वन बाय वन देखते हैं। सपोज मैंने 5 डेज का, 5 पीरियड का देखा है सिर्फ, तो देखो ये सेफ्रॉन लाइन आ रही है। तो अब सपोज मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट यहाँ पे देखा हुआ है, तो अब देखो एक्सिस बैंक की जो क्लोजिंग हुई है वो क्या हुई है, 5 पीरियड के नीचे क्लोजिंग हुई है। कहाँ से होनी शुरू हो गई है, ये आपका जो रेड कैंडल है, इसकी आप डेट देख सकते हो किस डेट का है। ये देखिए 24 सितंबर का, 24 सितंबर से ये 5 पीरियड के नीचे क्लोजिंग हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम ये मान के चल सकते हैं, जब ये 5 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, जाके बंद होगा, तब हम मान सकते हैं कि इसके अंदर बुलिशनेस लौटेगी। और ओवरऑल इसके साथ साथ मूविंग एवरेजेस को आपको इंडिपेंडेंटली नहीं देखना है। सबसे पहले आप ये चीज समझ लो, मूविंग एवरेजेस को आपको इंडिपेंडेंटली नहीं देखना है, आपको एक मोटा मोटी ना इसका चार्ट का देखना है, स्ट्रक्चर देख के चलना है। देखिए सारी इंडिकेटर जो है इंडिपेंडेंटली किसी को भी आपको यूज नहीं करना है। चार्ट का स्ट्रक्चर भी देख के चलो, भैया ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग करवा रहा है, ये ऐसे ट्रेडिंग करवा रहा है। समझ रहे हो पॉइंट को। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसकी जो ट्रेडिंग थी वो रेंज बाउंड नहीं थी, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे आपने एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है,
अब इसके ऊपर देखिए यहाँ पे आपका जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर आया है, फिर 2-4 पीछे की कैंडल्स इसने यहाँ पे उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है और उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से पहले आपको एक हिंट मूविंग एवरेज ने दे दिया है कि 5 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड होना शुरू हो गया। तो जब भी कोई स्टॉक पहले ऊपर की चाल भरना शुरू करेगा, ऊपर की उड़ान भरना शुरू करेगा, सबसे पहले तो 5 के ऊपर आ जाएगा, यानी कि वेरी शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक क्या है, अब ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। इसके ऊपर आ गया, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, तो यहाँ पे आप पहले से भी एक बिड लगा के रख सकते थे। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर देखिए अभी ये स्ट्रक्चर देखना जरूरी होता है। तो आप किसी भी स्टॉक को देख सकते हैं, लेकिन आपने बजाज फाइनेंस देखा है, तो यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस ने 5 पीरियड के ऊपर देखो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए वेरी शॉर्ट टर्म में देखना है तो 5 हो गया, अब वेरी शॉर्ट टर्म में आपका 8 भी है। अब आप ये अपने डिस्कशन के ऊपर है आपका कि आप 5 यूज करोगे 8 यूज करोगे, ये आप प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ये बेस्ट है, एक पर्टिकुलर ऑप्शन बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको उसको यूज करना है, फिर आपको बताना है, देन उसके बाद देखिए 13 भी इसी के लिए। अब आपका 21 का जो होता है, दिस इज शॉर्ट टर्म, दिस इज शॉर्ट टर्म। देखिए आपने कभी सुना होगा ना कि मार्केट में लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा या अप ट्रेंड में है। तो देखिए बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो बजाज फाइनेंस में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्राइस क्रॉस ओवर दिख रहा है आपको। शॉर्ट टर्म में क्या हुआ है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है प्राइस ने। अभी मैं आपको क्रॉस ओवर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप ये मान के चलिए कि प्राइस इसके ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे क्या चांसेस है कि शॉर्ट टर्म में जो है इसका मूवमेंट अप में रहेगा, अप साइड में रहने के चांसेस है। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे होगे, आप ये पॉइंट अच्छी तरह समझ रहे होगे। तो देखिए ये पॉइंट निकल कर आता है, ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए इसके अंदर क्या है, कल की नेक्स्ट आई मीन टू से परसों की क्लास में, कल तो हमारी क्लास नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम कंक्लूड करेंगे। अब इसके अंदर स्कैनर में आपको अपना दिखाना चाह रहा हूँ, हमारे वेबसाइट के ऊपर देखिए यहाँ पे देयर इज स्कैनर। स्कैनर में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आज मैं देख सकता हूँ कि किन किन स्टॉक्स के अंदर निफ्टी 100 मैंने स्विंग स्क्रीनर यूज किया है। तो देखिए यहाँ पे ईएमए स्टडीज के ऊपर आ गया हूं मैं। ईएमए स्टडीज के ऊपर आने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे प्राइस एंड ईएमए क्रॉसओवर लिखा हुआ आ रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा ये प्राइस एंड ईएमए क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। मैं देखिए इसको बताता हूँ आपको, प्राइस एंड ईएमए क्रॉसओवर, ये मैंने आपको क्रॉसओवर अभी बताया नहीं। अभी आप ये मान के चलो कि ईएमए चल रहा है, उसको प्राइस ने नीचे से ऊपर काटा या ऊपर से नीचे काटा, ये डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपको स्कैन करके भी देंगे, जैसे हमने स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट ही डिलीवर कर रहे हैं, बाकायदा आपको हम बताएंगे कि किस स्टॉक के अंदर ऐसा हुआ है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो। देखिए बुलिश प्राइस क्रॉसिंग ईएमए, देखिए प्राइस क्रॉसिंग अबव E5, अबव तो आपको पता ही क्या होता है, E5 के ऊपर चले गया, बस ये आपको डालना है। अब आपको सर्च करना है, तो देखिए ये सारे स्टॉक्स हमारे आ गए। लाइक आपका JSW स्टील आ गया, JSW स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील। तो आइए इनको देखते हैं, जाके इनके चार्ट्स देखते हैं, टाटा स्टील को देखते हैं। मैंने 5 चूज किया हुआ था, तो देखिए टाटा स्टील में क्या हुआ है, आज 5 पीरियड के ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग कराई है, इसने क्लोजिंग दी है 5 पीरियड के ऊपर। तो देखिए ये बड़ा अच्छा टूल है आप लोगों के लिए। अब लेकिन आप क्या टाटा स्टील को यहाँ से एकदम से बुलिश पैटर्न अभी इसने कंफर्म नहीं किया है, ये आपको स्टॉक आ गया आपकी वॉच लिस्ट में आ गया। अब देखिए ये आज के हाई के ऊपर अगर कल ट्रेड होने लगता है, तो आप इसके अंदर एक बाय का ट्रेड लेके चल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ से एक बेस बना रहा है ये। और देखिए कौन कौन से स्टील के स्टॉक से, लाइक JSW स्टील था हमारा, तो देखो JSW स्टील ने बड़ा अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो देखिए JSW स्टील 5 पीरियड के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया। तो आप इजीली देख सकते हो कि वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर, आपको वेरी शॉर्ट टर्म से तो मतलब है 1-2 दिन के अंदर आपको अगर अच्छा मुनाफा मिल जाए तो क्या बुराई है, वही तो आप चाहते हो ना। वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर की आपको बुलिश ब्रेकआउट्स मिलने शुरू हो गए, मूविंग एवरेजेस के, मूविंग एवरेजेस के ब्रेकआउट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप ट्रेंड लाइन वगैरह तो ड्रॉ कर ही लोगे आप, उसके तो आप मास्टर हो।
जहां पे आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, सपोज इस तरीके से ड्रॉ कर ली, तो देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आप कह सकते हो कि आज इसने दे दिया है। अगर आप यहां से करते हो तब भी देखिए आ चुका है। तो अब इस जेएसडब्ल्यू स्टील को कल के ऊपर अगर हम बाय करें, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट भी देखना होता है, हल्का सा देखना होता है कि मार्केट का क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या पता रेंज बाउंड में चले जाए, क्या पता ये रेंज बाउंड में चले जाए। तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे आएंगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे आएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इस पॉइंट पे ये आ गया इसके ऊपर, और उसके बाद देखिए लगातार ऊपर ही बना रहा है, तो इस तरीके से देखिए आपको उसको देखना है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे के सारे स्कैनर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑल स्कैनर्स आर अवेलेबल हेयर। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्टॉक्स हैं, लाइक आपका HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, देखिए इसने देखिए एक दिन पहले इन्वर्टेड हैमर बनाया यहाँ पे। तो अगर आपने ये चार्ट वैसे सर्च किया होता तो इन्वर्टेड हैमर आज आपको दिख रहा होता। अब इसके ऊपर क्या है कि आप 5 पीरियड के ऊपर बाइंग की बिड पहले से भी लगा सकते थे, अगर नहीं भी किया तो अब आपको पता लग गया भाई HDFC में ये गेम चल रहा है। तो इससे क्या है, इजीली आप बुलिश और बियरिश स्टॉक यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो आई थिंक ये स्कैनर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइए। इसके अंदर आप सारे जितने भी EMAs हैं सबके निकाल सकते हो। लाइक मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया है, 5 है, 7, 8, 9, 10, 11 सारे EMAs हैं, ऑल EMAs आप देख सकते हो इसको। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अभी हम इसके मूविंग एवरेज के स्कैनर के बारे में आगे भी बात करेंगे, इसके स्क्रीनर के बारे में हम अभी आगे भी बात करेंगे। तो देखिए इसको आप यूज करें। आप मैंने यहाँ पे 100 का यूनिवर्स लिया था, आप 500 भी ले सकते हो। आपने यहाँ पे निफ्टी 500 ले लिया, या निफ्टी 50 में ही काम करना चाहते हो, सपोज आप कहते हो मैं तो 50 के अंदर ही करूंगा। आपने 50 के अंदर ले लिया, EMA स्टडीज में चले गए, आपने क्या किया, आपने 7 का ले लिया या 8 का ले लिया सपोज। ये तो 3:30 बजे का मतलब है, ये तो आपका वो दिखा रहा है, इंटरडे वाला ले लिया मैंने। इंटरडे का नहीं, आपने यहाँ पे गए हो, आपने 50 का चूज किया है। इंटरडे में भी ऑल दी स्कैनर्स आर अवेलेबल। EMA स्टडीज में चले गए आप, आपने 8 का ले लिया, ऑफिस सर्च किया है। तो देखिए JSW और HDFC लाइफ, ये दो स्टॉक्स मिले आपको निफ्टी 50 के अंदर। आप पॉइंट समझ रहे हैं। अब देखिए इस स्टॉक के अंदर इतना तो आपको दिखाई दे ही रहा है ना कि ये स्टॉक जो है नीचे से बेस बना के ऊपर जा रहा है। अब अगले दिन की ट्रेडिंग में आपको स्टॉक सिलेक्शन जैसे करना है, तो आपकी एक लिस्ट बनानी है आपको कि भैया कौन कौन से स्टॉक बुलिश हो रहे हैं और कौन कौन से बियरिश हो रहे हैं। तो वो आपकी 10 मिनट में बन जाएगी ना एक। आप पॉइंट समझ रहे हैं। तो ब्रेकआउट स्टॉक्स में इस तरीके से आप ये सर्च कर सकते हो। तो देखिए ये सारे पॉइंट डिस्कस करने थे आज जो हमने डिस्कस किया है। लेंथ देखिए, इसकी लेंथ आप कहां से डालते हैं वो देख लीजिए। EMA 5 क्लोज, यहाँ पे देखिए ये बटन हाइड का है, हाइड हो गया, अनहाइड हो गया। देन सेटिंग के बटन में आते हैं जहाँ पे आपका फॉर्मेट लिखा हुआ आता है, सेटिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इनपुट्स में चले गए आप, लेंथ में आपने चेंज कर लिया, यहाँ पे 5 चाहते हैं, 10 चाहते हैं, 50 चाहते हैं, जो भी सोर्स में किया मैंने क्लोज लिया हुआ है। आप ओपन हाई लो क्लोज, हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3, ओपन हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 4, किसी को भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप करोगे तो ये आपका एक मूविंग एवरेज आपका प्लॉट हो गया। तो अब देखिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में विल डू द क्रॉसओवर्स, व्हाट इज प्राइस क्रॉसओवर, व्हाट इज मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर, और उसके बाद हम इसको करेंगे हाउ टू यूज द मूविंग एवरेजेस। अभी इसके ऊपर स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस नहीं करी है, अभी तो हमने इसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। मूविंग एवरेजेस के लिए एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी यहाँ पे बन गई होगी। अब आज देखिए हमने जो डिस्कस किया, इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, व्हाट आर इंडिकेटर्स, दीज आर द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द इंडिकेटर्स, रोल्स ऑफ द इंडिकेटर्स एंड बेनिफिट ऑफ द इंडिकेटर्स, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SMA एंड, देखिए SMA जो मूविंग एवरेज होता है उसको SMA बोलते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज ही बोलते हैं, एंड EMA। उसके बाद देखिए हमने इसका लॉन्गर टर्म, शॉर्टर टर्म एंड मीडियम टर्म ये यूज किया है, ये इसको हमने देखा था। अब आगे आएंगे हम क्रॉसओवर के बारे में। देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई ये कहता है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज बोलते हैं आपके दिमाग में आ जाने से 20 दिनों की बात कर रहा है।
कोई मीडियम टर्म कहता है तो मीडियम टर्म का मतलब क्या हो गया, 50 दिनों की बात कर रहा है। और कोई लॉन्ग टर्म कहता है तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, 200 दिनों की बात कर रहा है। 20, 50, 200 ये चलता है। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो ये चीज आपको पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ये आपका वेडनेसडे को, तो आज टुडे इज वेडनेसडे, फ्राइडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। तो फ्राइडे को जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो फ्राइडे को डिस्कशन करेंगे, आगे इसको कंक्लूड करेंगे। देखिए तो आई होप ये सारे एक्सप्लेनेशंस वगैरह आपको समझ में आए होंगे। डिटेल में देखिए फाउंडेशन बनाना बड़ा जरूरी है। इसके बाद देखिए अब स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस द स्ट्रेटेजीज। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं फ्राइडे को। देखिए ओके बाय।